जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए SSC MTS एग्जाम को और CHSL एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो में लेकर आ गए हैं लुसेंट जीके का टॉप जो है 45 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न TCS के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जामों में बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC MTS CGL CHSL CPO, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, CRPF, या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है, जिस एग्जाम में जीके आती है, सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए जो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में क्लियर होते जाए। तो चलिए, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किससे जो है किसके प्रति उत्तरदायी हैं? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सी जो है विधानसभा के जो प्रतिदायी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आज के इस क्लास में हम लोग 242 नंबर प्रश्न से लेकर जो है 285 प्रश्नों का संग्रह करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और इस क्लास का फ्री PDF के लिए सही लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये कौन जो होते हैं? ऑप्शन तो प्रधानमंत्री होते हैं, या वित्त मंत्री, या गृह मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन प्रधानमंत्री, जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए जो पहला जो प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारतीय संविधान कब जो अंगीकृत किया गया था? सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल के TCS के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जामों में इन सभी प्रश्नों का TCS के द्वारा बहुत बार जो रिपीटेड किया गया है। और चलिए प्रश्न है, भारतीय संविधान कब जो अंगीकृत जो है ये किया गया था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सी जो 26 नवंबर 1949 को जो है किया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 245 नंबर, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की जो है नियुक्ति का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये किया गया है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो अनुच्छेद 280 के द्वारा जो है ये किया गया है। यानी ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों का कॉपी और पेन लेकर सभी लोग नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति को जो पद से हटाया जा सकता है, ये किसके द्वारा जो हटाया जा सकता है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सांसद के द्वारा जो हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, कोई व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है यदि उनका आयु जो है 21 वर्ष हो, या 25 वर्ष, या 30 वर्ष हो, या 35 वर्ष हो। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 वर्ष, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार को जो है बर्खास्त किया जा सकता है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत की राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजदूत हो जाएगा, ऑप्शन ए, या प्रधानमंत्री, या महान्यवादी, या भारत के उपराष्ट्रपति। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन डी है तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है
ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक तो लाइक कर ही सकते हैं, तो क्लास को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार जो है, अनुसार राज्य के अधिशासी जो है, अधिशासी प्रधान जो कौन सा है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा कौन है, सॉरी यहाँ पे जो कौन है, राज्यपाल हैं या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री। यानी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 251 नंबर पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा बहुत बार एग्जाम में जो ये प्रश्न रिपीटेड हुआ है। पंचायती राज्य की जो शुरुआत है ये हुई कब से, जो इसका शुरुआत जो हुआ पंचायती राज्य की। ऑप्शन है दोस्तों 1952 में या 1947 में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 1959 जो ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है ग्राम पंचायत जो है प्रधान सरपंच का जो चुनाव है ये किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है या ग्राम के जो है नागरिकों को ग्राम पंचायतों के सदस्य के द्वारा किया जाता है या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से किया जाता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को कमेंट करके बताना है और देखते हैं कि कितने लोग जो है इसका राइट आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। भारत के जो आयुक्त चुनाव हैं ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 254 नंबर पूछा गया प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन थे। ऑप्शन है दोस्तों सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी जो है डॉक्टर V.R.K. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर या लॉर्ड जो है माउंटबेटन। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है भारतीय संविधान में यहाँ से एग्जाम में आप लोग को जो है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है 2 प्रश्न 100% ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न है भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी जो है एक भाषा भारत की राष्ट्रीय जो है भाषा होगी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं उनका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है जब भारत को आज़ादी मिली उस समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति बनने का जो योग्यता के लिए न्यूनतम जो आयु है ये कितना होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है 35 वर्ष जो है वर्ष ये होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा स्थानीय शासन के किस जो है स्तर पर पंचायती जो राज्य व्यवस्था की संरचना हुई है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ग्राम स्तर पे या ग्राम एवं खंड स्तर पे या ग्राम खंड एवं जिला स्तर राज्य स्तर पे। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम खंड एवं जिला स्तर जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है श्वेत पत्र जो 21 से किसे जो कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण जो मुद्दे पर जारी की जाने वाली जो रिपोर्ट है ये कहे जाते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 260 नंबर मृत्यु दंड की जो सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान जो देने का संविधान में सिर्फ जो है किसे अधिकार जो है ये प्रदान किया गया है यानी दिया गया है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति को दिया गया है, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है एक विधायक कानून तब तक जो है ये
बनाता है जब जो है सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो है ये कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पर राष्ट्रीय जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही लोग जो है अपना करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए डेली क्लास में आए और तैयारी को मजबूत बनाएं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं को जो है मनोदशा तथा आदर्श को सही ढंग से व्यक्त करता है वह जो है क्या है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों नीति निर्देशांक तत्व है या मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है। यानी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशांक जो है तत्व है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार संविधान ने दिया है, ऑप्शन तो केवल प्रधानमंत्री को दिया है या केवल राज्यपाल को दिया है या केवल राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है ये दोनों का जो है दिया गया है, अधिकार जो है दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित जो है करने का आधार होता है राज्य की जनसंख्या या राज्य का क्षेत्रफल। और ऑप्शन सी जो है विधानसभा की सदस्यों की संख्या। यानी ऑप्शन ए जो राज्य की जो है संख्या जनसंख्या, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा किसी विधायक को धर्म विधायक होने का जो निर्णय है ये कौन करता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा कहता है या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 266 नंबर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के जो प्रावधान जो है संतुति निम्नलिखित में से किसने जो है की है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ठाकर आयोग ने या आयंगर जो है समिति ने, और ऑप्शन सी जो है बलवंत राय मेहता समिति ने या स्वर्णश्री समिति ने। यानी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों स्वर्णश्री समिति जो ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा आपातकाल की जो घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो ये निहित है। ऑप्शन है तो अनुच्छेद 352 में निहित है या 356 में या 368 में निहित है या 370 में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ये जगह ऑप्शन 352 में जो है ये निहित है, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 15 सालों से एग्जामों में इन सभी प्रश्नों को टीसीएस के द्वारा बहुत बार जो है रिपीट किया गया है। तो सभी प्रश्न का याद रखिएगा, आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में एक किया गया है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये जगह ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे 36 से 51 अनुच्छेद में किया गया है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है किसी राज्य में सबसे पहले जो पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया, ये बिहार राज्य में सबसे पहले किया गया या उत्तर प्रदेश राज्य में या मध्य प्रदेश राज्य में या राजस्थान राज्य में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों राजस्थान जो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया था। और सभी लोगों को कमेंट करके बताना है किस जिले में जो एक किया गया था पंचायती राज्य का सबसे पहले प्रारंभ। और तो नेक्स्ट प्रश्न है वैकल्पिक सत्याग्रह जो है एक किसने प्रारंभ किया। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जगह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था या विनोबा भावे के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा या जेवी कृपलानी के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन विनोबा जो है विनोबा भावे के द्वारा जो है एक किया गया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 271 नंबर पूछा गया प्रश्न है साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए जो है बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन से जो है ये भाग लेने वाले प्रतिनिधित्व कौन थे।
यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन बी जो महात्मा गांधी थे या सरोजनी नायडू थे, और ऑप्शन डी जो भीमराव अंबेडकर थे। यानी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ये जगह भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न टीसीएस के दौरान पिछले 5 सालों से एग्जाम में जो है एसएससी के सभी एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार जो रिपीट किया गया है। तो चलिए तो प्रश्न पूछा है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए जो पहले भारतीय का जो नाम था ये क्या था। ऑप्शन तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था, या सरोजनी नायडू, या लाला लाजपत राय था, या सीआर दास था। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न सन 1857 के निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना जो बलिदान दिया था। ऑप्शन तो कुंवर सिंह ने, या तात्या टोपे के द्वारा, या मंगल पांडे। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों मंगल पांडे ने सबसे पहले जो ये बलिदान दिए थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जो पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे 1909 में जो है मिंटो मार्लेस द्वारा के द्वारा जो किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न युद्ध से आप लोग को युद्ध से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757 जो आप लोग के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुई थी, ये कब जो है भारत का स्वतंत्र प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों का अच्छे से निर्णय कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चलिए अगर प्रश्न अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के पास भी जो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं डेली, तो डेली क्लास के जो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।